हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑल आर फाइन। ओके, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में 5.3 के क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के मोस्टली मैंने लगभग सभी पार्ट करा ही दिए थे। 5-6 कराए थे और 1-2 पार्ट बचे थे, वो आपको करने के लिए दिए थे। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ये कह रहा है कि इस एपी में जो एपी दे रखी है इसके अंदर कितनी टर्म्स है जिनका सम क्या है 636। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, इसके अंदर एन की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, सम गिवन है और एपी है। तो एपी है तो एपी में फर्स्ट टर्म है हमारे पास 9, 17, 25, ये एपी है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इज 9, a2 कितना है 17। क्या निकालेंगे सबसे पहले, d कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। d क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 कितना 17 माइनस a1 कितना 9। 17 माइनस 9 कितना आ गया 8। क्लियर। अब देखो सम गिवन है, दैट मीन्स क्या है हमारे पास एसएन, और वो कितना है 636। क्लियर। अब यहाँ से एसएन का फॉर्मूला सभी को पता है, मैंने बताया था आपको, क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। अब इसमें जिस जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो किसकी वैल्यू पता है हमें, एक तो a की वैल्यू पता है और क्या पता है d की वैल्यू पता है। पुट करेंगे n/2 इंटू 2 इंटू a कितना है हमारा 9 प्लस n-1 इंटू d कितना है हमारे पास 8 इज इक्वल टू 636। तो यहाँ से 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी या बाद में भेज देना, n/2 9 2 जा 18 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर 8n-8 इज इक्वल टू 636। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, ये तो हो गया n/2 और ये आगे 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इज इक्वल टू कितना है 636। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। तो n/2 इंटू 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 5, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 n इक्वल टू 636। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है 636। उसको इज इक्वल टू इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, उससे कर लो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, कैसे भी कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 636 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद हमें ऐसे 2 फैक्टर देखने हैं जो ये मल्टीप्लाई आएगी, उनकी मल्टीप्लाई करे तो ये आए और उनको ऐड करे तो प्लस के 5 आए। तो मल्टीप्लाई थोड़ी लंबी जा रही है कैलकुलेशन, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है, इसको इससे कंपेयर करते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू कितनी 5 और c की वैल्यू कितनी माइनस 636। d निकालेंगे, d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे हम, तो b कितना है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 4 इंटू सी कितना है -636 और
जाएगा हमारे पास डी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से 25, ये माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 को 636 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा यहाँ से 6 9 और 48 में 9 ऐड किए तो 57 5 और ये 96 में 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 101। तो 10,176 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 और यहाँ से आ जाएगा 9 और 1 10 और ये आ गया 201। तो ये आ गई डी की वैल्यू 10,201। अब क्या निकालना था x, यहाँ पे n की टर्म में तो n आ जाएगा, n क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac या हम डी लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 10,201 डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट आप 10th क्लास में सभी को आते ही होंगे, यहाँ से पीछे से पेयर बना के निकालते हैं ना। तो ये आ जाएगा पहले 1 पे जाएगा, 1 उतार लेंगे 0 2 1 और 1 2। अब ये नहीं जानेंगे 0 होगी, फिर उतारेंगे 0 1। अब ये कितने पे चला जाएगा 1 पे, 201। तो 101 आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से एक बार प्लस का 5 लेंगे, एक बार प्लस का 101 लेंगे और एक बार माइनस का। तो मैं इधर कर रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8। ये एक n की वैल्यू आएगी, और दूसरी वाली नेगेटिव में आएगी क्योंकि -5 -101 और n हम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो इसलिए प्लस वाली टर्म ये हो जाएगी 101 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 8। और ये आ गई हमारे पास n की वैल्यू 12, और यही हमें निकालना था। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या स्टेटमेंट देखो सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, द लास्ट टर्म इज 45 और उस एपी की लास्ट टर्म क्या है 45 है, एंड द सम इज 400 और उस एपी में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का सम कितना है 400 है। क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मींस n की वैल्यू निकालनी है, एंड कॉमन डिफरेंस इट मींस d निकालना है, n और d निकालना है। तो जो थर्ड क्वेश्चन कराया था उसके पार्ट्स कराए थे, उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एपी की फर्स्ट टर्म का मतलब हमारे पास a1 है और वो कितना है 5। लास्ट टर्म का मतलब l कह सकते हो या an कह सकते हो, an या l दोनों एक ही चीज है, और वो कितना है 45। क्लियर। और उसके बाद सम क्या है sn, वो कितना है हमारे पास 400, sn इज 400। तो हमें निकालना है n की वैल्यू, इन तीनों का यूज करेंगे। अब हमने sn का फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना जिसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म पता और लास्ट टर्म पता हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं sn का। तो sn का हमने ये पढ़ा था n/2 a प्लस l, यही था। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो और ये हमारे पास किसके इक्वल है 400 के इक्वल रख देंगे उसको। तो ये आ जाएगा n/2 इंटू a कितना है 5 प्लस l कितना है हमारे पास 45 और इज इक्वल टू 400। क्लियर।
तो यहाँ से n/2 तो यहाँ से n/2 इंटू 5 प्लस 45 कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 400। तो n की वैल्यू निकालनी यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 5 जा, ये 25 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इट मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर। अब यहाँ से 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, 25 1 जा 25 बचेगा कितने 15 और 25 6 जा 150। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। एक तो हमें ये निकालना था n क्या है, उसके बाद क्या निकालना है d। अब d की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an का पता है ना, n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, इट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो 16 और ये किसके इक्वल है 45 के इक्वल। क्लियर। a 16 को क्या लिखोगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू देखो पता है, पुट कर दो, जो जो वैल्यू आपके पास हो उनको पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से देखो d निकाल लेना, d बचा है, बाकी सारी कांस्टेंट आ गए हमारे पास। तो 5 इज इक्वल टू को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, देन 15d किसके इक्वल आ गया 40 के इक्वल आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 40 अपॉन 15। अब कैंसिल आउट हो रहा है, 5 8 जा 5 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 अपॉन 3। ये दो वैल्यूज निकालनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस दोनों आ चुकी है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। इसमें भी यही है, फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म। अब इसमें क्या गिवन है कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमें निकालना क्या है सम। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कर सकते हो ना, तो ये आप खुद ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी जिसकी 22 टर्म्स का सम निकालना है, इन विच d इज 7 एंड a22 इज 149। उसमें जो लास्ट टर्म है, क्योंकि 22 टर्म्स का ही सम निकालने, लास्ट टर्म a22 है और वो कितने हमारे पास 149। हमें सम निकालना है तो सबसे पहले a चाहिए ना, तो a निकालने के लिए इसका और इसका यूज करेंगे, इन दोनों का जो हमें गिवन है। तो a22 149 और a22 को आप क्या लिख सकते हैं और d की टर्म में a प्लस 21d लिख सकते हैं इज इक्वल टू 149। अब a की वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो इसको एज इट इज रखेंगे, d की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, तो 21 इंटू d और d कितने 7 इज इक्वल टू 149। क्लियर। अब यहाँ से देखो a प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 147 इज इक्वल टू 149। ये 147 इज इक्वल टू क्यों उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 149 माइनस 147। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब a है हमारे पास, d भी है और क्या लास्ट टर्म भी है, सम निकाल सकते हैं क्योंकि 22 n की वैल्यू भी है, 22 टर्म्स का सम निकालने, n की वैल्यू कितनी है 22। तो यहाँ से S22 निकालना है, तो S22 निकालने से पहले Sn का फॉर्मूला लिखो जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है A22 ही है। तो Sn का हमारे पास फॉर्मूला था n/2 इंटू a प्लस an या l लास्ट टर्म। क्लियर। तो यहाँ से जो जो वैल्यू पता है सारी वैल्यूज पुट कर दें, n की वैल्यू 22, यहाँ भी 22/2, a फर्स्ट टर्म अभी निकाली हमने 2 प्लस लास्ट टर्म कितने 149। तो ये आ गया 2 से 1 जा, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 151। 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 11 1 11 1 11 5 55 और 1 56 और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8,
अब क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है। whose second and third terms are, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म्स क्या है 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। इट मींस जो सेकंड टर्म है वो 14 है जो पहले लिखी हुई है एंड थर्ड टर्म इज 18 और हमें निकालना क्या है एस 51 टर्म्स का। तो कैसे करेंगे देखो, जो जो वैल्यू हमें गिवन है पहले उसको लिख लो। सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे A2 और वो कितना है हमारे पास 14। थर्ड टर्म A3 और वो कितनी है 18। अब यहाँ पे ना हमारे पास A है और ना ही हमारे पास D है, लेकिन हम इन दोनों का यूज करते हुए A और D निकाल सकते हैं ना। पहले हम A और D निकाल लेते हैं। तो A2 को हम लिख सकते हैं A plus 1D is equal to 14। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड A3 इज A plus 2D और इज इक्वल टू 18। इसको हम ऐड कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन किए ना आपने, जब हमारे पास ए और डी की टर्म में दो इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करते थे। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली टर्म में बन गए और इसके अंदर हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी कौन सा रहेगा एलिमिनेशन। तो हम अब तक एलिमिनेशन मेथड का यूज करते आए हैं, उसी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम करने, अब ए के कोफिशिएंट दोनों में सेम है तो हो जाएगा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकंड को। तो हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट। तो पहले 2 लिख लेते हैं A plus 2D इज इक्वल टू 18 और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या है A plus 1D इज इक्वल टू 14। क्लियर, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, यहाँ A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। 2D minus 1D कितना आ जाएगा D 1D। 18 minus 14 कितना आ जाएगा 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब इस D की वैल्यू का यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, A की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट कर रहे हैं, पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो पुट करके देखो A प्लस D कितना है 4 इज इक्वल टू 14। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, उधर जाके सब्ट्रैक्ट 14 माइनस 4 कितना आ गया 10। अब A भी आ गया हमारे पास, D भी आ गया। निकालना क्या था S 51 टर्म्स का। तो लिखो S 51। SN का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, n/2 मीन्स 51/2 इंटू 2A 2 इंटू A कितना है 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है 51 माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास 4। जो जो वैल्यूज थी हमने सारी वैल्यू पुट कर दी कौन से फॉर्मूले में SN वाला। SN का फॉर्मूला क्या था n/2 2A, ये सभी को याद होना चाहिए 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तभी होंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 51/2 2 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना आ जाएगा 50 इंटू 4। तो ये आ गया 51/2 इंटू 20 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 51/2 200 प्लस 20 220 आ गया। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 1 जा 1 और ये 0 कितना आ गया 51 मल्टीप्लाई बाई 110। 110 की 51 से मल्टीप्लाई कर दो 0 11 1 जा 11 1 11 5 जा 55 और 1 56। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया S 51 सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। एपी की फर्स्ट 7 टर्म्स का सम किसके इक्वल है 49 के इक्वल।
एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और 17 टर्म्स का सम किसके इक्वल है 289 के इक्वल। क्या निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वैसे आप खुद कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कैसे करना है। देखो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का मतलब है S7 और ये किसके इक्वल है 49 के इक्वल। क्लियर। सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स का मतलब है S17 और ये किसके इक्वल है 289 के इक्वल। निकालना है क्या हमें Sn। ठीक है, इसमें n नहीं दिया कितने टर्म्स का, n की टर्म में निकालना है, लेकिन a और d की वैल्यू जरूर पुट करनी है, वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो S17 को सॉरी S7 को आप क्या लिख सकते हो, Sn वाला फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लगा दो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 49। यहाँ से 7/2 2 डिवाइड में और 7 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू किधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 डिवाइड हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से पहले 2 कॉमन निकाल ले, एक ही बात है। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, अंदर बच गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। क्लियर। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 7 उधर जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। ऐसे ही S17 को सोल्व करना और वहां से भी a और d की टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उन दोनों a और d की टर्म में 2 इक्वेशन आ गई, उन दोनों से a और d निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए। और जब a और d आ जाएगा तो Sn का फॉर्मूला ये वाला लगा देना है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे आपको a की और d की वैल्यू पुट कर देनी, n की टर्म में आंसर आ जाएगा। ये काम करना है, तो आप करके देखना इस क्वेश्चन को आगे, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना। क्लियर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। इसके यहाँ पे an गिवन है और हमें ये चेक करना है कि जो देखो ये हमारा 10th क्वेश्चन, इसमें an गिवन है क्या 3 प्लस 4 दो पार्ट गिवन है इसके, और हमें चेक करना है जब हम a1 a2 a3 ये टर्म्स निकालेंगे, एक AP मतलब पहले हम टर्म्स निकालेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है, और उसके बाद क्या निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का सम भी निकालना है अगर AP है तो। देखो एक पार्ट करा रही हूँ मैं इसका, तो यहाँ से फर्स्ट देख लो, फर्स्ट है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। क्लियर। अब हम सबसे पहले a1 निकालेंगे। a1 निकालने के लिए हम n की जगह 1 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। तो 1 लिखा तो यहाँ पे a1 आ गया और a1 3 प्लस n की जगह 1 रख दोगे, 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4, और ये कितना आ गया 7। a1 आ गया। फिर हम a2 निकालेंगे। a2 कैसे निकालेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, तो इसमें लिख दोगे यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 2। क्लियर। n की जगह जब 2 पुट करोगे तो a2 यहाँ पे 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, तो ये आ गया 8 और 3 11। ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे a3, ऐसे n की जगह क्या पुट कर दोगे 3, तो a3 आ जाएगा 3 प्लस 4 3 12 और ये आ गया हमारा 15। फिर n की जगह जब 4 पुट करोगे तो a4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 4 16 और ये हो गया 19। ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी है। तो ये सबसे पहले क्योंकि AP चेक करने हैं ना, कॉमन डिफरेंस d1 निकालेंगे। d1 क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, a2 है 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। फिर उसके बाद हम d2 निकालेंगे, सेकंड कॉमन डिफरेंस। AP चेक करने का तरीका यही था ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में आया था, d1 d2 d3 निकाले, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो AP है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें AP चेक करनी है या नहीं है, तो पहले हम d1 d2 d3 निकालेंगे। तो d1 आ गया हमारा 4, d2 क्या आएगा a3 माइनस a2,
और A3 कितना है 15 माइनस A2 कितना है 11, 15 माइनस 11 4। उसके बाद हम D3 निकालेंगे, D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना है हमारे पास देखो 19 माइनस A3 15 और ये कितना आ गया 4। तो यहाँ पे देखो देख रहे हैं हम D1 D2 D3 तीनों इक्वल आ गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 therefore this is an AP। तो ये क्या है एक AP है। अब अगर AP है तो हमें S15 निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। तो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना। अब यहाँ से S15 निकाल देना 15 टर्म्स का। तो 15/2 इंटू 2a, a की वैल्यू हमारे पास कितनी 7 प्लस n माइनस 1 और n कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी, जो ये कॉमन डिफरेंस जो इक्वल आया था कितना आया था हमारा 4। तो यहाँ पे आ गया 4। तो ये आ गया 15/2 इंटू 7 2 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू में 14 प्लस कितना आ जाएगा 56, 14 प्लस 56, इनको ऐड करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। 15 के मल्टीप्लाई कर दो 35 से, कितना आ जाएगा 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45 और ये 7 52। आंसर क्या आ जाएगा 525, ये आंसर हो जाएगा। तो आज 10 तक ही क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, और मेरे ख्याल से सभी को समझ आ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, लेकिन अच्छे से पढ़ाई किया करो और सारे क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखा करो। ये नहीं है कि मैंने सोल्व करा दिए तो आप नहीं करोगे, इनको अपने हाथ से सोल्व करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।